सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम आगे हैं अमृतसर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बाद। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ट्रिप पे जाएंगे बट वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। फाइनली सब चीज़ें सॉल्व हो गई और हम आ गए ट्रिप पे। उसका व्यू बहुत अच्छा। हम सुबह भी आए थे वैसे, बट सुबह बहुत ज़्यादा धूप थी और मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, उस वजह से बंद भी था सब कुछ। तो अभी हम शाम को एक्सप्लोर करेंगे और जो जो चीज़ें देखेंगे हम आपको भी दिखाएंगे, तो इस ब्लॉग में बने रहना। तो हमको यहाँ पर उन्होंने उतार दिया था रिक्शे वाले ने, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको गोल्डन टेम्पल का दिख जाएगा रूट। यहाँ पर व्हीकल नहीं ले जा सकते। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने करे दर्शन और बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हमको रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट, तो रात हो गई जब हम यहाँ पर घूम रहे थे। ये मार्केट है यहाँ की। यहाँ पर आप अच्छी अच्छी शॉपिंग्स कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ें चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ है, यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें हैं। तो मतलब रात को व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है यहाँ पे। एंड मैं तो यही कहूँगी कि रात को भी विज़िट करना ज़रूरी है, अगर आप रात यहाँ रुक नहीं सकते। वैसे हम जो दिन में गए थे ना, तो वहाँ पर हमने जो रिकॉर्डिंग करी थी वो सारी उन्होंने डिलीट करवा दी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम कुछ कर नहीं सकते यार उस चीज़ का। उन्होंने करवा दी तो हम फोर्स थोड़ी कर सकते कि नहीं नहीं नहीं। अब उन्होंने हमारा फ़ोन लिया और फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ। बट हमने यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू देखा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने बढ़िया एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हम चल के आ गए थे अपने जहाँ पर हमने स्टे ले रखा था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर दोबारा गए थे। तो नेक्स्ट डे हमने सोचा कि पहले हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है खा लेना, खाना खाना। उसके बाद हमने यहाँ पर वहीं से जहाँ पे मार्केट है वहीं से डिस्टेंस में था ये, तो हमने यहाँ पे खाया था ये पहलवान कुलचा। इंटरेस्ट में गाइस, आपको यहाँ पे एक बार तो विज़िट करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपको टेस्ट लगेगा खाने का भी। तो हमने यहाँ पर खाया। यहाँ पे आई थिंक इतना थोड़ा पॉपुलर है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा ही गोल्डन टेम्पल। और ये बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ। अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो अंदर वीडियोस नहीं बनाएंगे। एंड अगर आप अमृतसर आ रहे हो तो ये प्लेस विज़िट करना। 2-3 प्लेसेस है जो विज़िट करनी चाहिए आपको। धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऐसा। एंड मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, पहले व्यू देखो। मैं अंदर ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाई थी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। सो मैंने 2-3 पिक्चर ही कैप्चर करी थी। हमारे दर्शन हो गए हैं और मुझे लगा था थोड़ा सा ख़राब हुई, बट दर्शन बहुत अच्छे हैं। आप सुबह विज़िट करना अर्ली मॉर्निंग में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है इस टाइम। और दोपहर में आना इज़ लाइक, मेरी आदत ही देख लो। तो ये है यहाँ की मार्केट और भीड़ इतनी लगी हुई है। और आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। वैसे हमें कुछ यहाँ से लेना तो है नहीं, बट 1-2 चीज़ें देख लेंगे अगर कोई पसंद आई तो। मेरी शक्ल देख लो। ये हम आ गए जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पिक्चर्स यहाँ पे आप बहुत प्यारी प्यारी क्लिक्स कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारी इनकी हिस्ट्री है, वो सब की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे आपको। और जितना भी कुछ है ना, मतलब एवरीथिंग यहाँ पर सारी चीज़ें बनी हुई है। और इवन यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये बता भी रहे कैसे क्या हुआ था। तो सारी चीज़ें बहुत, मतलब एक देखकर एक वो होता है यार, हाँ यार ये सब चीज़ें भी हुई थी। और ये है यहाँ पर ये कुआं था, यहाँ पर कहते हैं कि लोग कूद के मर गए थे। एक्चुअली वो सेव करने के लिए अपने आप को यहाँ पे कूदे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों की वजह से उनकी आई थिंक डेथ हो गई थी यहाँ पर ही। और फिर वहाँ पे उनको निकाला था। और ये वो वाली जगह है जहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी। और ये आपने देख रहे हो आप, यहाँ पे मार्क भी कर रखा है इन्होंने जहाँ जहाँ पे वो शूट हुए थे। तो ये देखो, और यहाँ देखकर ही एक लगता है कि यार इतनी सब चीज़ें। यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है,
और ऑनेस्टली बताऊँ मुझे बहुत प्यारा लगा यहाँ पर आके। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे साडा पिंड में। साडा पिंड में भी देखने की बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, पिक्चर फ्रेंडली है और इतनी प्यारी जगह है। मतलब आप आओगे ना तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी जो जगह लगी और सबसे ज़्यादा बढ़िया जो मेरे को मज़े आए ना, सच बता रही हूँ, मेरे को यहीं पर ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं एक दो क्या बताऊँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे इतने एक्सप्लोर कर सकते हो, लोग हैं यहाँ पे, देखो आप ये सब ये चीज़ें हो रही है तो बढ़िया है। मतलब मैं कहूँगी कि एक बार तो यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस में है तो आपको, मैं ये सच बताऊँ तो आप एक स्कूटी रेंट कर लेना, आपको सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ना कोई टेंशन रहेगी ना कुछ। और जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे ये झूले झूल भी सकते हो। जो ये यहाँ पर देखने के लिए भी मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, मेरे को लगा यहाँ पे पानी है बट ये तो बिल्कुल ही खाली था। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोस बनवाई अपनी अपनी फ्रेंड से, एंड फिर हमने यहाँ पर घूमा फिरा और पिक्चर्स भी क्लिक करी। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी मस्ती मजाक कर लेते हैं, बट मेरे को बाद में एक चीज़ पता लगी, जो मेरे मेरे पास बैंड था ना, वो बैंड लाइक नॉर्मल बैंड नहीं था, वो बैंड था थोड़ा सा अलग टाइप का। तो वो थोड़ा महंगा भी था, क्योंकि मैंने वो परचेज़ नहीं किया था, करा था मेरी फ्रेंड ने परचेज़ वो। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे मस्ती मस्ती कर रही हूँ, आप देख रही हो। तो वैसे मेरा मूड भी बहुत ख़राब हो गया था उससे पहले। ये है यहाँ के सारे कॉइन्स वगैरह जो पहले के होते थे ना, मतलब बहुत देख के ऐसा लगा कि अरे ये आधी से ज़्यादा तो हमने देखे ही नहीं है यहाँ पे, जो ये सारे कॉइन्स हैं। तो ये भी बढ़िया है, ये हैंडमेड है बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल बनाया हुआ है ये सारा। मतलब हम तो आजकल हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ना सारी मशीनरी पे, तो हम भूल ही गए। यहाँ पर अंदर आपको मार्केट भी दिखेगी एक तरह से, आप यहाँ पे कुछ लेना है तो आप ये भी ले सकते हो। और उसके बाद हमने यहाँ पर, मैं अंदर नहीं गई थी, मैंने बाहर से इसको शूट कर लिया था। तो हुआ क्या था कि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था, बिकॉज़ मेरे जो था वीडियो वो नहीं शूट हो पा रही थी। तो हमारा बुफ़े था जो था बैंड का, जो मैं बता रही थी आपको, और खाना भी बहुत टेस्टी था। मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगी, अगर आप आ रहे हो तो खाना बिल्कुल बिल्कुल लेना है यहाँ पर, जो खाना इंक्लूडेड हो वो वाला बैंड लेना, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे सर्विस, मतलब एवरीवन इज़ वेरी वेरी नाइस विद यू। उसके बाद ये है रिलैक्सिंग एरिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो, थोड़ा माहौल थोड़ा ऐसा हो रहा है तो थोड़ा मस्ती मजाक ही कर लिया जाए। तो आप देख सकते हो मेरे को, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना हैवी था नहीं, बट हाँ मैं थोड़ी नौटंकीबाज बन गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर, ये हमको ऑलमोस्ट हो ही गई थी रात, ऑलमोस्ट हो गई थी, और थी हमारी बस इसी दिन की। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी हम यहाँ पे कर लेते हैं जो भी है एक्सप्लोर चीज़ें। तो यहाँ पर हमको ये दिख गया था, मैंने सोचा अरे यार ये है तो मैं कैसे नहीं है, बट मैं छोटी पड़ गई थी इसमें। इसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने देखा, ये आपको ज़रूर, यहाँ पे आप आओगे ना तो ये आपको आते ही एंटर करती ही आपको दिख जाएगा, ये साउंड चलती रहती है, इनका परफॉर्मेंस चलता रहता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पे आप, मैंने तो सिर्फ वीडियो नॉर्मली शूट करने की कोशिश करी थी, बट ये आंटीज़ आ गई थी नाचने के लिए यहाँ पे। एंड मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत प्यारा नेचर है सबका। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ रूडली बोला जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो सब बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप आओ तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना, एक बार चाहे करना, तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें पता भी लगी, और मैंने सोचा यहाँ पर वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, एक मेरे को एक थंबनेल भी मिल जाएगा अपना बढ़िया सा। तो फिर मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर शूट किया। यहाँ पर आपको एक वो भी दिखेगा, यहाँ पे शायद वो पुराने ज़माने की कुछ वीडियो वगैरह होती है आई थिंक, वो मैंने करी नहीं, मैंने सोचा क्या करें, बट मेरे को ये खाट देख के मैं शॉक हो गई कि मैंने कहा अरे बाप रे इतनी बड़ी खाट। हमारे मतलब हम तो खाट ही बोलते हैं इसको, आपके में क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा झूला भी झूल लिया, और मैं गिरते गिरते भी बच रही थी गाइस। उसके बाद फिर हमने एग्ज़िट ही ऑलमोस्ट कर लिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। खाना हमने ऑलरेडी वहाँ पे खा लिया था, तो फिर हमको बस सिर्फ बस ही पकड़नी थी। मैं आते वक्त शूट नहीं कर पाई थी वीडियो, यही रीज़न था, क्योंकि मेरा मूड ख़राब था, मेरा फ़ोन इतना हैंग कर रहा था और हीट अप कर गया था, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो गाइज़ हम आए थे साडा पिंड और हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ। तो हमारी बस है 10:30 बजे, हम जाएंगे अभी और पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो मिलते हैं।
बैठ गए हैं। और इससे पहले ये दूसरी बस है हमारी, इससे पहले जो बस थी वो कैंसिल हो गई थी और ना कोई नोटिफिकेशन आई ना कुछ। बट एट द एंड ये हुआ कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता प्रॉब्लम का। तो फिर हमने बस ऑफलाइन जाके विज़िट करा, उसके बाद फिर वो बस हो गई और अब अराउंड 11 बज रहा है, देखते हैं सुबह तक पहुँचते कब तक। तो मैंने वीडियोस बनाई है, मैंने अमृतसर पहली बार विज़िट किया, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब आपको दिख ही गया होगा वीडियोस में। एंड देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होगी और स्टे ट्यून। अभी जब हम बीच में जहाँ भी रुकते हैं या नहीं रुकते वो तो देखो कुछ पता नहीं, बट जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी ज़रूर कि क्या क्या अगर व्यू अच्छे हुए तो। और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि ठंडा पानी, एसी और ये सब चीज़ें इसकी वजह से। बस चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और सुबह धूप की वजह से तो सच में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। मेरे को चक्कर आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब घूमना ही ऐसे हो गया था मेरे लिए कि बहुत टफ़ हो गया था। बट ठीक है, एट द एंड हमने बहुत अच्छे से चीज़ें घूमी, साडा पिंड विज़िट किया। और जो हमारे पास बैंड था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ है, बट उसके अंदर खाना भी था। और अगर आप विज़िट करो वहाँ पर तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी वो वाला बैंड लेना जिसके अंदर खाना भी अवेलेबल हो। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था। आपको विज़िट करना चाहिए वहाँ पर, एक ना एक बार तो विज़िट करो ही करो अगर आप अमृतसर आ रहे हो तो। मेरा अभी तक का सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो वहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा लगा। और रही बात वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के, वहाँ पर वीडियोस नहीं बनाने देते हैं अंदर जाते हैं जब। और हम रात को भी गए थे तो हमने वीडियोस बनाई, वो उन्होंने डिलीट करवा दी वीडियोस। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे विज़िट किया, वो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी पर वो धूप इतनी थी कि वो वीडियो इतनी मेरी हैंग कर रही। पर ठीक है यार, जैसा भी रहा मेरे को बहुत अच्छा भी लगा घूमकर, पहली ट्रिप थी मेरी ये। और आई होप आपको भी ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अभी चलो देखते हैं क्या क्या हम कुछ खाते हैं, अगर बीच रास्ते में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ये ज़रूर बताना कि हम नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की करें। तो गाइज़ हमारी बस कहीं भी नहीं रुकी थी और हम सो गए। फिर उसके बाद सोने के बाद फिर अब हम पहुंच गए मेट्रो पे। अब हम जाएंगे घर और टाइम लग जाएगा, आधा एक घंटा लग जाएगा हमें जाने में। तो हम इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग जो भी है, कोई ट्रिप हम जाएंगे तो उसका हम ज़रूर शूट करेंगे ब्लॉग। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।